बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिशन की दिलेरी पाठ का सार, शब्दार्थ व मुहावरे। यह पाठ बिशन नाम के एक 10 साल के लड़के के बारे में है, जिसने अपनी सूझबूझ व बहादुरी से एक घायल तितर की जान बचाई। सुबह सुबह 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ने जाता है। अचानक उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। बिशन डर गया और पेड़ों की आड़ में छिप गया। अभी वह सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। अचानक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। दरअसल शिकारी गेहूं के खेतों में दाना चुगने, तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चलाते हैं। बिशन दुखी हो गया। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। फिर तो वह पेड़ों के बीच में से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते उसने शिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। तभी उसकी नज़र एक घायल तितर पर पड़ गई। उसने स्वेटर उतारकर उस पर डाल दिया और जब वह स्वेटर में फंस गया तो उसे पकड़ लिया। उसने उसे सीने से चिपका लिया और तेज़ी से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा ताकि किसी शिकारी की नज़र उस पर ना पड़े। लेकिन जिस बात का उसे डर था वही हुआ। वह कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी। लड़के, रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। बिशन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक शिकारी उसे काफ़ी नज़दीक आ गया। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, अतः उसने खेतों के छोटे रास्ते जो कांटेदार झाड़ियों से भरे थे से जाना निश्चित किया। बहुत संभल कर चलने के बावजूद उसने हाथ पैर पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई, लेकिन किसी तरह वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच ही गया। तीतर को वह सीने से लगाए रहा। फार्म हाउस में खामोशी थी। एकाएक कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता भौंकने लगा। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने झट तीतर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बाहर निकल गया और शिकारियों की नज़र से बचने के लिए खपरेल की ढलावदार छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। यहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वह सब कुछ देख सकता था। वह देख रहा था कि कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता कैसे इधर ही चले आ रहे शिकारियों को देखकर भौंके जा रहा है। आखिरकार शिकारी कर्नल साहब के नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने कर्नल साहब से कहा कि अभी अभी एक लड़का हमारे शिकारी तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। कर्नल साहब आपे से बाहर हो गए। उन्होंने शिकारियों को खूब डांटा और वहाँ से भगा दिया। बिशन चिमनी के पीछे से देख और सुन रहा था। शिकारियों के जाते ही वह घायल तीतर को लेकर घर की मालकिन, जो कि कर्नल दत्ता की पत्नी थी, के पास पहुंच गया। कर्नल साहब भी वहां पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर तीतर का उपचार किया। कर्नल साहब की पत्नी ने उसे दलिया खिलाया। फिर बिशन उसे लेकर अपने घर चला गया। बच्चों, अभी हमने बिशन की दिलेरी पाठ का सार पढ़ा।
अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तड़के। तड़के का अर्थ बहुत सुबह, जैसे वह तड़के उठकर जल्दी सैर को निकल जाता है। दूसरा शब्द सहम कर। सहम कर का अर्थ डर कर। हिरण का बच्चा सहम कर शेरों के झुंड को देखने लगा। तीसरा शब्द जख्मी। जख्मी का अर्थ घायल। कर्नल दत्ता ने जख्मी तीतर का घाव साफ किया। चौथा शब्द तय किया। तय किया का अर्थ निश्चित किया। वाक्य प्रयोग। हम सभी मित्रों ने यह तय किया है कि हम सब सवेरे जल्दी उठ के व्यायाम करेंगे। पांचवा शब्द कामयाब रहा। अर्थ सफल रहा। वह अपनी 10वीं की परीक्षा में कामयाब रहा। छठा शब्द आहट। अर्थ किसी के आने की आवाज़। अचानक हमें रात में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सातवां शब्द खामोशी। अर्थ चुप्पी। वाक्य प्रयोग। अध्यापक के कक्षा में आने से खामोशी छा गई। आठवां शब्द अजनबी। अर्थ अनजान व्यक्ति। हमें अजनबियों से कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। नवा शब्द रौबदार। अर्थ प्रभावशाली। 10वां शब्द पल्लू। अर्थ आंचल। भीषण की बातें सुनकर कर्नल दत्ता की पत्नी पल्लू से मुंह छुपाकर हंसने लगी। बच्चों, अब हम कुछ मुहावरे पढ़ेंगे। चकमा देना। अर्थ धोखा देना। वाक्य प्रयोग। वह बदमाश मुझे धोखा देकर भाग गया। तलवार की धार पर चलना। बहुत कठिन कार्य करना। मित्रता निभाना तलवार की धार पर चलने के समान है। तीर मार लेना। कोई बड़ा काम कर लेना। इंजीनियर बनकर आयुष ने तीर मार लिया है। त्योरी या त्योरियां चढ़ना। क्रोध के कारण माथे पर बल पड़ना। अपमानजनक शब्द सुनते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। दांत खट्टे करना। परास्त करना या हराना। महाभारत में पांडवों ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। लकीर पीटना अर्थात बिना सोचे समझे पुरानी प्रथा पर चलना। वाक्य प्रयोग। कब तक यूं ही लकीर पीटती रहोगी? जमाने के साथ अपने को बदलना सीखो। बच्चों, बिशन की दिलेरी पाठ में
काफ़ी स्थानों पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये अब हम आज जानने का प्रयास करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पर किसी वाक्य में जब हम इन संज्ञा के स्थान पर किसी दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनामों की संख्या मूल रूप में 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ, ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। वह पढ़ने में बहुत तेज है। इसमें वह शब्द सर्वनाम है। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। इसमें मैं शब्द सर्वनाम है और अपने आप जो आया है इसे भी हम सर्वनाम कहेंगे। ये सर्वनाम का निजवाचक भेद है। ये पुस्तकें मेरी हैं। इस वाक्य में ये सर्वनाम है। अब हम अभ्यास कार्य देखेंगे। रिक्त स्थान में आने वाले सर्वनाम बताओ। मोहन सुबह जल्दी उठता है। सैर को जाता है। उस डब्बे में से जिनकी खुशबू आ रही है, रिक्त स्थान मिठाइयाँ हैं। देखो तो रिक्त स्थान आया है। उक्त तीनों वाक्यों के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? इनके उत्तर हम देखते हैं। मोहन सुबह जल्दी उठता है, वह सैर को जाता है। मोहन एक संज्ञा है और इसके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? वह। उस डब्बे में से जिनकी खुशबू आ रही हैं वे मिठाइयाँ हैं। देखो बच्चों, यहाँ मिठाइयाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसके लिए हम वह का नहीं वे का उपयोग करेंगे। देखो तो कौन आया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आप बिशन की दिलेरी पाठ को पढ़िए और उसमें कौन कौन से सर्वनामों का उपयोग हुआ है देखकर पता लगाइए। समाप्त।